छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के भी सवाल उतनी ही तेजी से छलांग लगा रहे हैं। काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 1000 दर्शक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत साहा जी का सवाल है, सर बजाज हिंदुस्तान शुगर 34 रुपये 55 पैसे का बाय किया हुआ है और एडीएफ फूड 309 रुपये का बाय किया हुआ है, क्या करना है? देखिए एडीएफ फूड में लास्ट टाइम जब टारगेट डन हुआ था तब से हम थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिशली बुलिश है। मैं बेरिश नहीं हूँ काउंटर में, क्योंकि आप देखिए मार्केट 9% करेक्ट हुआ और ये अपने हाई से 4-5% के आसपास होल्ड कर रहा है। तो प्रोबेबली इसमें ठीक ठाक अपसाइड मिलनी चाहिए। इमीडिएटली एक हफ्ते में मिल जाएगी कहना मुश्किल है, बट अगर 2-3 महीने होल्ड करते हैं तो हाई लाइकली है कि 375 380 तक की अपसाइड मिल सकती है। थोड़ा नजरिया लंबा करके स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा काउंटर कौन सा था विवेक जी? सर दूसरा काउंटर था बजाज हिंदुस्तान। देखिए शुगर में थोड़ी सी दिक्कत आना स्टार्ट हुई है। एकदम से परफॉर्म करते करते स्टॉक नीचे आने लगते हैं, इनमें ये एक बड़ी दिक्कत होती है। बजाज हिंदुस्तान में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। ब्रेकआउट फेल किया था 44 के आसपास, एकदम से लॉन्ग लिक्विडेशन में 37 होल्ड करना चाहिए था, लेकिन वर्टिकली ड्रॉप कर गया। तो अब एक बार चांसेस है कि ये स्टॉक 29 रुपीज तक नीचे आ सकता है। आज ऐसा लग रहा है फ्लैग का ब्रेकडाउन है। अगर ये 33 रुपए सॉरी 34 रुपए के नीचे क्लोज करता है तो फिर हाई लाइकली है कि 29 रुपए तक आ सकता है, तो स्टॉक से एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं सर मैं सुबह से मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए। सर बिल्कुल टाइम मिलते ही आपको ही रिप्लाई कर रहे हैं। सेक्सॉफ्ट, इनके पास सेक्सॉफ्ट के सर 250 शेयर हैं 199 रुपये के। क्या करना चाहिए इनको? देखिए इन सारे काउंटर्स में थोड़ी सी पिटाई जब होना स्टार्ट हुई तो सैक्सॉफ्ट में थोड़ी सी ज्यादा पिटाई हो गई, और उसकी वजह ये थी कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट बना था 314 रुपए पे, और उसी दिन ओपन हाई के साथ ब्रेकआउट बना था। पूरा दिन सेलिंग आई और ब्रेकआउट फेल हुआ। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 212 था, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। अब जब तक ये हायर लो नहीं बनाता है तब तक मुश्किल है कि स्टॉक रिकवर करेगा। ऊपर में अगर हायर लो बनता है तो 366 तक आ सकता है। तो 266 तक आ सकता है। तो 266 के पास एक बार एग्जिट प्लान करना चाहिए। जी, वितु राय जी का सवाल है, अंशुल सर ये सुदर्शन केमिकल और शादा कॉरपोरेशन को हाथ नहीं आ रहा है, मुझे लेना है, प्लीज़ लेवल बताने का कष्ट करें। आज तो सर आना चाहिए, सारे काउंटर नीचे ही हैं। देखिए सुदर्शन में लोअर हाई बन रहा है तो मैं तो बिल्कुल भी स्टॉक को सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको ड्रग एंड केमिकल सेक्टर में रहना है तो एक लास्ट में मैं स्टॉक रिकमेंड करूंगा, वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। बट सुदर्शन केमिकल या बाकी केमिकल स्टॉक्स में इतनी अच्छी मूव नहीं दिख रही है। जो स्टॉक्स मिड कैप फार्मा की कैटेगरी में फॉल करते हैं प्लस केमिकल्स का कारोबार है, वहां पे बड़ी तेजी मिलेगी आपको। तो ये दोनों काउंटर्स फिलहाल अवॉइड करके चलना चाहिए। जी, हमारे एक दर्शक है, काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं, जीएमआर पावर पर 162 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, क्या करें सर? जीएमआर पावर, जी। देखिए इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है स्टॉक में और स्ट्रक्चर तोड़ा है। स्ट्रक्चर जो लास्ट स्विंग लो था उसके साथ लोअर हाई बना के तोड़ा है। तो पहला टारगेट तो इसमें बनता है 105 रुपए का, जहां बहुत कम उम्मीद है कि रुकेगा। 88.91 का फाइनल सपोर्ट है, वहां तक आते हुए दिख रहा है, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। इस स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा डेड कैट बाउंस भी आती हुई नहीं दिखेगी। अगर आना भी है तो 104 रुपए से बाउंस बैक आ सकती है 114-15 रुपए तक, बट नेक्स्ट लेग में ये 88 रुपीज आ जाएगा, तो एग्जिट कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं तेज कुमार जी, हुडको और जी पर सवाल पूछ रहे हैं, बजाज हाउसिंग पर भी इनका सवाल है। सर हुडको पर बता दीजिए, हुडको पर क्या करना चाहिए? देखिए हुडको में भी अगेन कोई भी बाउंस बैक मिलती है तो एग्जिट की सलाह रहेगी। पहला सपोर्ट 201, या पहला टारगेट जो हमने डिस्कस किया था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 201, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। फीबल बाउंस बैक है बिल्कुल, जिसको कहते हैं थर्ड ग्रेड क्वालिटी का। अगर खिंचा 230 तक तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एग्जिट की, वैसे कर यहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर होल्ड कर रहे हैं तो 230 के पास एग्जिट कर लीजिए, और 201 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए अगर आपके पास किसी भी तरह की पोजीशन है, क्योंकि 201 टूटने के बाद 149.75 का टारगेट बन जाएगा हुडको में। तो हुडको तो क्लियरली एग्जिट की सलाह है। यहाँ पे कर लीजिए, 200 के नीचे कर लीजिए, या 230 पे कर लीजिए, तीनों केस में एग्जिट की सलाह है। जी, एक हमारे दर्शक हैं नागराज जी, वो पूछ रहे हैं एफकॉन इंजीनियरिंग पर।
एफकॉन के इनको कुछ आईपीओ में मिले हैं और लेकिन डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। इन्होंने बोला कि लॉस बुक कर लिया इन्होंने 455 रुपये पर। क्या ये सही डिसीजन है या दोबारा एंटर हो जाऊं? देखिए, एक बार के लिए आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बनेगा 440 का। जो वीवैप है 440 के राउंड, उसी को स्टॉप लॉस लेके एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं, या अगर निकल गए हैं तो 455 के अराउंड री एंटर कर सकते हैं। बट 440 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। 440 नहीं टूटता है तो शायद स्टॉक 505 510 तक जा सकता है। जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, हाई लाइकली है कि एक बार ये 475 490 रुपए के लेवल दिखा दे, तो 440 का स्टॉप लॉस लेके एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए 455 के राउंड। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी हैं जुड़े हुए फ़ोन लाइन पर, नरेंद्र कुमार जी मध्य प्रदेश से। नरेंद्र जी हाय, नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार सर। पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी। सर जम्मू एंड कश्मीर के 200 शेयर लिए हुए हैं मैंने 114 रुपए के रेट पे। जी। और सर इसका मरीन के जो है तो 224 रुपए पे 200 शेयर हैं सर। जी बिल्कुल, पूछ लेते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक अंशुल जी इन्होंने लिए हुए हैं कुछ 200 शेयर करीब 114 के भाव के। पहले तो इस पर बता दीजिए क्या करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र कुमार जी को मैं कहूंगा कि बिल्कुल इनके आस ही पास में हूँ। पन्ना के आसपास जबलपुर है, जबलपुर से मैं हूँ। अभी दिवाली के लिए घर आया हुआ हूँ, तो अच्छा लगा मध्य प्रदेश से सवाल सुन के। जम्मू कश्मीर बैंक में मेजर सपोर्ट 92 था, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। आज फिजल आउट हो रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली 97 का लेवल होल्ड करके ये पहले 105 रुपए तक जाएगा। वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये शायद 72 तक नीचे आ सकता है स्टॉक। तो इसको 105 के राउंड एग्जिट कीजिए, या 105 के राउंड दोबारा सवाल पूछ लीजिए। मरीन में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, फर्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव कंप्लीट हुई है, उसके बाद बाउंस बैक था जो प्रोबेबली आज के सेशन में फिजल आउट हुआ है। आप मरीन से निकल जाएं, बहुत बेहतरीन रहेगा। नीचे में 169 और 148 तक ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। जी, तो दोनों पर आपको राय मिल गई है। राहुल जैन जी का सवाल है, कैंपस शूज़ में क्या करें सर? 355 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। देखिए, मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी हमने इनका सवाल डिस्कस किया था कैंपस पे, जहां तक मुझे याद है। फेल्ड ब्रेकआउट था, पुल बैक, क्वार्टरली वीवैप 310 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 307.40 का हाई बना के आज वापस से ब्रेकडाउन आया है। तो स्टॉक में आज की क्लोजिंग देखिए, अगर कहीं भी 295 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये स्टॉक डाउन मूव कंटिन्यू करेगा। 277 पहला टारगेट रहेगा, 277 के बाद टारगेट रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लोजिंग देखिए, अगर 295 के नीचे आ रही है तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा। जी, शदाब आलम जी का सवाल है सर, वेदांता पर इन्होंने 496 के लिए हुए हैं कुछ शेयर। पूछ रहे हैं कब तक ये लेवल आ पाएगा। देखिए, वेदांता में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लेवल आ जाएंगे। मेटल स्टॉक्स में प्रोबेबली लेटर हाफ में थोड़ी सी रैली आती हुई दिखेगी, तो एक बार के लिए आपको होल्ड करके चलना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए। मिडिल पैक में मार्केट में इतनी तेज गिरावट रही है कि इनकी तेजी एकदम से दब गई है। इन्हें गिव अप नहीं किया है, लेकिन दब गए हैं। तो मार्केट में जैसे ही एक स्टेबिलिटी आना स्टार्ट होगी तो इन काउंटर्स में तेजी आ जाएगी। तो थोड़ा सा समय दीजिए, बट मेटल में अच्छी तेजी डेवलप होगी। जी, मेटल काउंटर्स के लिए खबर ये भी है कि चीन में एक राहत पैकेज की घोषणा इस हफ्ते हो सकती है। वहाँ पर एक बैठक हो रही है जो कि पूरे वीक में चलने वाली है, और इसमें अगर कोई भी राहत पैकेज की बात हो रही है कि बड़ा राहत पैकेज आ सकता है, इस तरह की अटकलें पहले भी लगाई जा रही थी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में इस तरह की अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। तो अब ये बैठक है तो उम्मीद कर रहा है मार्केट कहीं ना कहीं मेटल काउंटर्स पर खास तौर से फोकस रहेगा। और वेदांता भी उसी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, तो वेदांता में सर आपको आंसर भी मिल गया होगा। अंशुल जी, कोई मेटल काउंटर आपने, वैसे तो सारी मेटल काउंटर डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये टाटा स्टील पर मैं आपसे खास तौर से पूछना चाहूँगा, कोई बाउंस बैक की उम्मीद है? ये इस न्यूज़ को प्ले कर सकते हैं क्या इस वीक के लिए? देखिए, बिल्कुल प्ले करना चाहिए, क्योंकि मंथली और वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट के आसपास है 145 140 की जोन। तो एक चांस है कि यहाँ पे, और आई गेस इसका रिजल्ट भी आने वाला है इसी वीक में, तो स्टॉक में थोड़ी सी रैली देखने के लिए मिल सकती है। मुझे 156 रुपए तक ऊपर आते हुए दिख रहा है। 156 के बाद शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली वीवैप एकदम इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे। तो इस क्वार्टर में तो निकलते हुए नहीं दिख रहा है। प्रोबेबली दिसंबर के बाद शायद इसमें तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी, बट फिलहाल के लिए 156 तक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं।
बिल्कुल। टाटा स्टील और जिंदल स्टील दोनों के रिजल्ट्स हैं 6 नवंबर को, यानी कि परसों रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट से पहले अगर चाइना का राहत पैकेज आ गया तो कुछ राहत दे जाएगा, क्योंकि स्टील कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से इस क्वार्टर में वीक आने की बात है, लेकिन आउटलुक पर ज़्यादातर शेयर चलते हैं। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। कुछ एक दर्शकों के सवाल और लेते हुए चलते हैं। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। सर हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंशु जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर, और आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी सर, पूछिए धन्यवाद सवाल। सर। अंशुल जी सामने हैं आपके। सर, मेरे पास TFCI के 100 शेयर हैं 176 एट द रेट, और स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल के भी 100 शेयर हैं 505। जी, TFCI टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, आई थिंक यही नाम है। जी, जी, इसको देख लेते हैं। 100 शेयर हैं सर 176 के भाव के। अंशुल जी क्या करना है इसको? देखिए, पुल बैक में आपको आपका भाव मिलेगा, वहां पे क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 240 रुपए के आसपास, 250। वहां से पहले राउंड ऑफ करेक्शन में ऑलरेडी 50% गिर चुका है, तो ये बाउंस बैक है 167 से 175 के बीच में। वहां पे एग्जिट कर लेंगे तो बेटर है, और एग्जिट करने के बाद दोबारा डिप्स पे बाई करने की कोशिश मत कीजिए। स्टॉक 2-3 साल कहीं नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके नीचे आता रहेगा। जी, इनका दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। दूसरा सवाल एक बार जिस शेयर पर है उस शेयर का नाम देख लेते हैं। स्टैनले लाइफस्टाइल के 100 शेयर हैं 500 रुपये के भाव के। अंशुल जी क्या करें इसमें? और देखिए, इसका बहुत ज्यादा चार्टिंग डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना है उतने में ये स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है। शायद एक बार 420 410 रुपए तक आ सकता है, तो इसको तो आउटराइट एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, तो इस काउंटर से सर एग्जिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं IDFC फर्स्ट बैंक पर पूछ रहे हैं, 155 शेयर हैं इनके पास 70 रुपये के भाव के। सर क्या करना चाहिए? और देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से निकल जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। मेजर सपोर्ट टेस्ट करके वीक बाउंस है, अर्निंग्स खराब है, तो कोई बड़ा ट्रिगर भी नहीं है कि स्टॉक को चला दे। टेक्निकली भी वीक है, लगता भी नहीं है कि पैटर्न अभी सुधरता हुआ दिखेगा, तो मेरे लिए तो अवॉइड है स्टॉक। आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए, किसी बेटर मूविंग काउंटर में चले जाइए। समय भी बचेगा और कुछ पैसा बनने की गुंजाइश भी रहेगी। जी, सुमन ब्रह्मा जी का सवाल है। रिस्पेक्टेड सर, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इफ़ यू आर रियली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया देन आई अप्रिशिएट कि आप हमारा शो देख रहे हैं। इंडिया इन्फोलाइन के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 525 के 500 शेयर। बोल रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्या करना है अभी? इंडिया IIFL सर 443 पर चल रहा है। आईएफएल फाइनेंस में अगर देखिए, यहाँ पे एक फील्ड ब्रेकआउट बना था। इस काउंटर ने 533 का ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी 20 सितंबर को। वर्टिकली ड्रॉप हुआ है, जिसको लॉन्ग लिक्विडेशन हम कहते हैं। 401 का लेवल था, उसको टेस्ट कर लिया है। अब स्टॉक आपके वापस से पुल बैक पे मेजर रेजिस्टेंस के पास है 445 450। एग्जिट कर लीजिए, बेटर है। नीचे में एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग में काउंटर कहीं भी 360 रुपए तक आ सकता है, तो एग्जिट करना बेटर है। पुल बैक जो आनी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यहाँ से निकल जाना चाहिए काउंटर से। जी, राजेश मंडल जी बोल रहे हैं 10:40 से मैसेज कर रहा हूँ सर, माफ़ी चाहता हूँ आपका सवाल लेट लेने के लिए। डायनामिक केबल्स के सर इनके पास कुछ शेयर हैं 638 के भाव के, क्या करना चाहिए इनको? डायमंड केबल, जी देखिए डायमंड केबल में सर, डायनेमिक केबल डायनेमिक केबल के नाम से आता है ये शेयर सर, 774 रुपये का है। DYCL इसका कोड है। हाँ, डायनेमिक DYCL। या देखिए, DYCL में एक ब्रेकआउट है 616 रुपए का। पहला टारगेट इसने कंप्लीट कर लिया है। स्टॉक ने यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, सिमिलर टू PPL फार्मा जैसा चार्ट बन रहा है। 5-7-8 दिन साइडवेज जा सकता है, और नेक्स्ट लेग में जब ये चलेगा तो मान के चलिए कि 1000 से 1050 तक का टारगेट देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के 3-4 हफ्ते इसको होल्ड करते हैं तो 1050 लेवल मिलने के हाई चांसेस हैं।
मंथली या वीकली चार्ट पे देखिए 616 का बड़ा ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट पहला 1050 और दूसरा 1200 है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को प्ले आउट होने में शायद 3 महीना लग जाएगा। तो मेरी सलाह है कि आप 3 महीने के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए, आपको शायद 1200 रुपए का लेवल मिल जाए। जी, इनका पीपीएल फार्मा पर भी सवाल था। पीपीएल फार्मा पे अंशुल जी बुलिश हैं, ऑलरेडी उन्होंने डबल तक के टारगेट से दिए हैं, तो आराम से आप 500-600 रुपये तक के लिए होल्ड करें। साबिया सईद जी का सवाल है ओएनजीसी और आईआरबी इंफ्रा पर क्या करना है सर। इन्होंने ओएनजीसी 298 के और आईआरबी इंफ्रा 58 के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए ओएनजीसी मेरे हिसाब से आप आउटराइट एग्जिट कर लीजिए, पुल बैक इतना वीक था और अभी फ्रेश ब्रेकडाउन दे रहा है। 260 के नीचे क्लोज करता है तो 221 रुपए 30 पैसे आते हुए दिखेगा। तो मेरी तरफ से तो एकदम आउटराइट एग्जिट की सलाह है ओएनजीसी में। आईआरबी इंफ्रा फील्ड ब्रेकआउट था 70 पे, वहां से नीचे आया है। पहला सपोर्ट जोन 50, 5-6 दिन कोशिश किया बाउंस बैक की, फिर वीकनेस आ रही है। जैसे ही 50 रुपए के नीचे क्लोज करेगा, वीकली चार्ट पे मेरे को कोई भी बड़ा और मेजर सपोर्ट 34 रुपए के पहले नहीं दिख रहा है। तो 50 रुपए के नीचे की क्लोजिंग पे 34 रुपए का टारगेट ओपन होगा। आउटराइट एग्जिट की सलाह है, 50 के नीचे क्लोज का वेट भी नहीं करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। जी, सुकांता बिस्वास जी का सवाल है, हेलो सर, आई एम ए डेली व्यूअर ऑफ योर शो, गेनिंग लॉट्स ऑफ नॉलेज, थैंक यू सुकांता जी। प्लीज़ एडवाइज, इनके पास स्टॉक है सर सिरमा एसजीएस, इन्होंने जो लिया हुआ है 479 का लिया हुआ है। आज काउंटर करीब 5% ऊपर भी है सर। इतने गिरे हुए बाजार में अगर कोई काउंटर ऊपर है तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी। 535 रुपये पर चल रहा है। देखिए विवेक, ये कॉन्सेप्ट होता है एपिसोडिक पिवट का, जो आपका रिजल्ट के आसपास आता है। जैसे पिरामल फार्मा सरप्राइज किया रिजल्ट में, अभी एक काउंटर में फार्मा का डिस्कस करूंगा, पिक्स में सरप्राइज किया रिजल्ट में। तो इस काउंटर ने भी सरप्राइज किया था रिजल्ट में और रिजल्ट के बाद एकदम से रैली डेवलप हुई है। तो प्रोबेबली एक दो से कंसोलिडेट कर सकता है, बट जिस हिसाब से रिवर्स किया है बड़े वॉल्यूम्स पे, ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाने की पूरी पूरी कैपेसिटी रखता है। पिछला ऑल टाइम हाई 702 रुपए 70 पैसे का है, उसको क्रॉस करके शायद 900 1000 रुपए चला जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आने के पहले नया ऑल टाइम हाई बना लेगा। है तो एकदम होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, 5-7 दिन साइडवेज रह के कैचअप कर लेगा, उसके बाद फ्रेश बाइंग बन जाएगी। एक हमारे साथ दर्शक भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। सर कपिल बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे पास बाढ़ विजार्ड इनोवेशन के 300 शेयर हैं सर 68 के भाव पर सर। तो अभी क्या करें सर? मैं लॉन्ग टाइम होल्ड भी कर सकता हूँ। जी, कितने भाव के लिए हुए हैं सर आपने? 68 के भाव पर सर, 68। ओके, अंशुल जी क्या करना है इन्हें? सर मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। सर स्टार बाजार, सॉरी वार्ड विजार्ड सर, वार्ड विजार्ड। वार्ड विजार्ड, ये सर वार्ड 44 रुपए के करीब का शेयर चलता है अभी। विजार्ड फूड, सर ये मिल नहीं रहा है मेरे को, शायद ये बीएससी सर में है क्या? केवल बीएससी पर है। मैं इसका कोड बता देता हूँ सर, 538970। स्कूटर बनाती है सर, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाती है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। 68 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, 45 रुपये चल रहा है। प्रमोटर ने पीछे स्टेक बेचा था, उसकी वजह से 66-68 रुपये की रेंज से काउंटर गिरकर 40-42 की रेंज में आ गया। सर जब से ये काउंटर स्प्लिट हुआ है, इसमें स्प्लिट वाला स्प्लिट या बोनस जो भी आया था 2022 में, उसके बाद से कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। फिलहाल के लिए नीचे में 31 रुपीज आता हुआ दिख रहा है, एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा। प्रीवियसली रैली मिली थी 74 तक, एग्जिट नहीं किए हैं, तो उसके बाद से जो डाउन मूव स्टार्ट हुई है उसका टारगेट 31 और 33 है। तो 31 रुपीज आता हुआ दिख रहा है, एग्जिट करना बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल, तो लॉस काफ़ी हो जाएगा। लेकिन प्रमोटर ने भी पिछले में 3-4 क्वार्टर से देख रहा था, सितंबर 2023 में उनकी 70.5% होल्डिंग थी। दिसंबर में उन्होंने स्टेक बेचा, दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मार्च में भी स्टेक कम किया, जून में भी स्टेक कम किया, और अभी जून से जुलाई सितंबर क्वार्टर में भी स्टेक कम किया। लेकिन अभी भी उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग है, 54.52% है। लेकिन काउंटर पिट रहा है क्योंकि प्रमोटर की सेलिंग नहीं संभाल पा रहा है ये काउंटर। एक हमारे दर्शक हैं सर, टाटा मोटर्स पर बार बार सवाल पूछ रहे हैं।
अशोक बन्नाथ जी हैं, 350 शेयर हैं, लॉस में हैं 16,000 के, पूछ रहे हैं क्या करना है। और देखिए टाटा मोटर्स तो आपको याद होगा 1065 में जब फेल्ड ब्रेकआउट आया था, मैं तब से कह रहा हूँ कि 771 रुपये आएगा काउंटर। धीरे धीरे करके हर सपोर्ट को इसने टेस्ट किया, बाउंस किया और तोड़ा। अभी भी आज के सेशन कल के सेशन में जो बाउंस बैक आया था वो आज फिजल आउट हो गया है। तो 771 रुपये तो आते हुए दिख रहा है, बट मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है कि 771 से ये बाउंस बैक करेगा या वहां पे स्टेबिलिटी आएगी। अब आती है कि नहीं 771 पे देखेंगे, बट फिलहाल 771 रुपये आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स तो 771 आता हुआ दिख रहा है, अब ज़्यादा दूर भी नहीं बचा। काफ़ी समय से अंशुल जी इसको सेल बोल रहे थे और ये नीचे आ भी गया है। तो लेकिन छोटे शेयर ऊंची छलांग को तो यहाँ पे स्टॉप करने का समय आ गया है। अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट टॉपिक्स पर।